जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन यश रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। जय राधा गोकुलानंद
राधा गोकुलानंद राधे। राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं कि आप सब ने आज के दिन राधाष्टमी के महोत्सव का दिव्य आनंद का अनुभव किया होगा। यदि आप पाश्चात्य देशों में हैं तो शायद आपके लिए अभी सुबह है, तो अभी आप शुरू करने वाले हैं आपका दिन। जो भी हो, यदि आपने मनाया हुआ है ये उत्सव या मनाने वाले हैं आज, बड़े आनंद का दिन है हम सब के लिए। श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन है। आज सुबह हम ये चर्चा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य संगिनी है। श्री कृष्ण की कोमल हृदय वाली अर्धांगिनी है।
वो श्री कृष्ण की परम शक्ति हैं। कृष्ण प्रेम की संपूर्णता की मूर्तिमान रूप हैं श्रीमती राधा रानी। वैसे क्योंकि श्रीमती राधा रानी परम शक्ति हैं श्री कृष्ण की, तो हम समझ सकते हैं कि जितने भी शक्तियां हैं आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी से ही उत्पन्न होते हैं। तो विष्णु तत्व अर्थात भगवान और उनके विस्तार, जो उनके विविध अवतार हैं, और फिर है शक्ति तत्व अर्थात श्रीमती राधा रानी और जितनी भी शक्तियां और हैं, और फिर है ये माया शक्ति। ये भी एक शक्ति ही है वास्तव में। जीव शक्ति भी एक शक्ति है। तो श्री कृष्ण से अतिरिक्त सब कुछ शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों का विस्तार है। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने आप को विविध रूपों में विस्तृत करते हैं, जैसे राम, नरसिम्हा इत्यादि, तो ठीक उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी अपने आप को विस्तृत करती हैं इन भगवत स्वरूपों के संगिनियों के रूप में। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी वृंदावन के गोपियों के उद्गम ही नहीं, बल्कि द्वारका के महिषियों के भी उद्गम हैं, और वैकुंठ के जितने भी लक्ष्मी देवियां हैं उनके भी स्रोत हैं वो। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का स्थान बहुत ही विशेष है। तो आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे लोक हैं जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं। इन वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, लक्ष्मी देवी के साथ और उनके अन्य शुद्ध भक्तों के साथ में। वहां पर ऐश्वर्य भाव से भगवान की सेवा होती है। वैकुंठ जगत में सर्वोत्तम जो लोक है वो है कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन में विशेषता ये है कि वहां श्री कृष्ण की सेवा ऐश्वर्य भाव से नहीं होती, परंतु और अधिक मधुर भाव से होती है। इसलिए वृंदावन का नाम है माधुर्य धाम। तो वृंदावन के जो कृष्ण भक्त हैं वह संपूर्ण आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च माने जाते हैं। अन्य वैकुंठ लोकों में भी सारे शुद्ध भक्त ही रहते हैं, परंतु वृंदावन के जो भक्त हैं वो उनसे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। और वृंदावन के अनगिनत भक्तों में से गोपियां सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, और गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि वैसे लाखों लाखों श्री कृष्ण की गोपियां हैं वृंदावन में। उनमें से 16,000 सबसे महत्वपूर्ण है। 16,000 गोपियों में से 108 और अधिक महत्वपूर्ण है। इन 108 गोपियों में से 8 सबसे महत्वपूर्ण है। इन 8 गोपियों में से 2 गोपियां श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इन दोनों में से श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का स्थान कितना ऊंचा है हम समझ सकते हैं। श्रीमती राधा रानी से श्रेष्ठ कोई भी भक्त नहीं हो सकता है ये संसार में या आध्यात्मिक जगत में भी। तो इतना सब होने के बाद भी ये प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है
कि श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं हुआ है। श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, मूर्तिमान कृष्ण प्रेम है वो, मूर्तिमान आह्लादनी शक्ति है वो, तो फिर उनका वर्णन क्यों नहीं है, उनका उल्लेख क्यों नहीं है। वास्तव में श्रीमद् भागवत का एक जो गोपनीय उद्देश्य है वो है वृंदावन के गोपियों के कृष्ण प्रेम का खुलासा संपूर्ण जगत के लिए कराना, और विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का गुण गौरव करना। परंतु ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया गया है, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया गया है प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसा क्यों? ऐसे बताया जाता है कि शुकदेव गोस्वामी वृंदावन के प्रेमी भक्त थे और उनको श्रीमद् भागवत की कथा करनी थी, और सीधे वृंदावन लीला पे नहीं जा पाए वो, क्योंकि परीक्षित महाराज के अतिरिक्त वहां पर एक बहुत बड़ी सभा थी, ऋषियों की, मुनियों की, योगियों की, ज्ञानियों की। तो इसलिए ये सारे जो थे वो भक्त नहीं थे। कोई ज्ञान मार्ग में थे, तो कोई योग मार्ग में थे, तो कोई अन्य मार्ग में थे, कोई वैरागी थे। तो उन सबको साथ में लेकर चलना था शुकदेव गोस्वामी को, और सीधे यदि वो श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं की चर्चा करते तो कोई समझ नहीं पाता ठीक से। इसलिए उनको धीरे 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 से विषय को उठाते उठाते दशम स्कंद तक उनको कृष्ण कथा करना पड़ा। वैसे पहले 9 स्कंधों में वैकुंठ लीलाओं का वर्णन है। वैकुंठ भाव में जितने भी भक्त हैं भगवान के, जैसे ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, भीष्म देव हैं, इतने सारे ऐसे कृष्ण भक्तों का उल्लेख पहले 9 स्कंधों में है श्रीमद् भागवत के। परंतु ये सारे के सारे वैकुंठ भाव के भक्त हैं। तो सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी का उद्देश्य था कि श्री कृष्ण के भगवत्ता का और परम सत्यता की स्थापना करना, और उसके बाद ये स्थापित करना कि कृष्ण भक्ति ये सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च स्तर है किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए। तो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम। वो किसी अष्टांग योग में नहीं है, न तो कर्म योग में है, न ज्ञान योग में है। तो फिर कृष्ण के परम स्थान को स्थापित करने के बाद कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम को स्थापित करना, ये उद्देश्य था। फिर इसमें मिश्र कृष्ण प्रेम है और शुद्ध कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति, और फिर धीरे धीरे से वृंदावन तक पहुंचना। वृंदावन तक पहुंचते पहुंचते उनके 9 स्कंध बीत गए, और फिर वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करने के बाद फिर मथुरा द्वारका की लीलाओं का वर्णन भी करना था, और अंत में फिर एक 12वां स्कंद भी था जिसमें सारांश दिया हुआ है सारे भागवतम का। तो इतना सब जब करना था और कहना था, और समय तो बहुत सीमित था, क्योंकि परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते थे शुकदेव गोस्वामी से, और उनको तो केवल 7 दिन थे उनके पास। उनको तो श्राप मिला हुआ था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो 7 दिनों में शुकदेव गोस्वामी कितना कह सकते थे। तो उनके पास समय सीमित होने के कारण वृंदावन लीला भी यद्यपि उन्होंने विस्तार में बताई, परंतु इतने विस्तार में नहीं जितना कि शायद उनके मन की इच्छा हुई होगी। उनकी इच्छा हुई होगी कि बहुत ज्यादा विस्तार में करें, और लेकिन उसके लिए समय नहीं था। और खास करके वृंदावन लीला का वर्णन करते समय यदि उन्होंने श्रीमती राधा रानी का नाम अपने
अपने मुखारविंद से लिया होता तो फिर क्या होता? वो इतने प्रेमावेश में आ जाते, इतने भाव विभोर हो जाते कि वो स्तब्ध हो जाते, अवाक हो जाते, और फिर वो कुछ कह भी नहीं पाते, बल्कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते दिव्योन्माद में, दिव्य आनंद में। और यदि एक बार बेहोश होकर गिर पड़ते इस प्रकार से, तो कोई ठिकाना नहीं था कि कितने समय तक वो ऐसे अवस्था में रहते। और उधर परीक्षित महाराज के लिए समय तो बीते जा रहा था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझकर श्रीमती राधा रानी के पवित्र नाम का उच्चारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने किया। वैसे एक इधर उधर वैसे श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है श्रीमती राधा रानी का अप्रत्यक्ष रूप से। इनमें से सबसे मुख्य जो उल्लेख है वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 30वें अध्याय में है, जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो गोपियां कह रही है वास्तव में, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयत रह। हाँ, देखिए ये श्लोक आपके सामने है यहाँ पर। तो वास्तव में अनया अर्थात इसने या इन्होंने, किन्ने? श्रीमती राधा रानी को संकेत है ये। तो भगवान हरि, जो भगवान है जिनका नाम है हरि है या ईश्वर है वो, तो इनके द्वारा अनया अर्थात श्रीमती राधा रानी, उनका नाम लिए बिना इनके द्वारा जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम तरीके से जो आराधित हैं, जिनके द्वारा उत्तम रीति से श्री कृष्ण आराधित हैं, उनको श्री कृष्ण प्रीतोयम अनयत रह, एकांत स्थान में लेकर गए। रह मतलब एक एकांत स्थान, अनयत मतलब लेकर गए वहां पर। प्रीतोयाम मतलब बहुत अतीव प्रेम के कारण वो इनको एकांत स्थान में ले गए, यन्नु विहाय, और हम सबको त्याग कर वो उनको ले गए। तो यहाँ आराधित शब्द का उल्लेख है। तो आराधित अर्थात जो जिन्होंने उपासना की है, तो ये आराधित शब्द से राधा का नाम आता है। तो राधा रानी या राधा नाम कहाँ से आया? क्योंकि उनकी आराधना सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम है राधा। तो इस प्रकार से उनका एक नाम आता है। और एक नाम है राधिका, उनका नाम आता है, या राधा उनका नाम इसलिए आता है क्योंकि उनका जो आविर्भाव है वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ, और श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ उसके बाद वाले साल में हुआ, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम हुआ राधा। तो खैर, इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने नाम तो लिया था श्रीमती राधा रानी का, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी बहुत ही उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है श्रीमद् भागवत में। और जगह जगह पर आचार्यों ने बतलाया हुआ है कि ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं इत्यादि। जैसे जो भ्रमर गीत है वो तो श्रीमती राधा रानी ने कही थी, यद्यपि वहां पर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। तो राधा रानी अवश्य एक सबसे प्रमुख स्थान में है वहां पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, परंतु सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से उनका नाम इस प्रकार से लेते हैं। तो आज सुबह को हमने ये चर्चा की थी संक्षेप में कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव इस धरातल पर हुआ था। तो जब श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर में,
तो सब बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये छोटी बच्ची जो थी इतनी सुंदर थी और एक इतना अद्भुत तेज इसके ऊपर था कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे ही दैव से हुआ ये कि उस समय नारद मुनि भ्रमण करते करते व्रजभूमि में पहुंच गए। तो व्रजभूमि में आए, सबसे पहले नंद महाराज के घर में गए। वहां पर उन्होंने जाके देखा कि श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे आनंद से लेटे हुए हैं, लीलाएं कर रहे हैं। छोटी सी शैया में वो लेटे हुए हैं। तो जब नारद मुनि ने उनका दर्शन किया तो भाव विभोर हो गए। अभी पहली बार दर्शन कर रहे थे नारद मुनि। जब वहां पर पहुंचे तो सारी गोपियां भी श्री कृष्ण को सोते हुए देख रही थीं। और जब नींद से जागे तो श्री कृष्ण अपने आंखों के कोनों से वो गोपियों को कृपा दृष्टि, गोपियों के ऊपर कृपा दृष्टि कर रहे थे। तो वैसे उनके जो काले घुंघराले बाल हैं वो उनके मुखारविंद पर फैले हुए थे। और नारद मुनि तो बहुत प्रसन्न हुए उनके आराध्य देव को ऐसे शिशु रूप में देखकर। और फिर उन्होंने आनंद में नंद महाराज से कहा कि देखिए हे नंद महाराज, ये जो आपका छोटा बच्चा है ना, इसके गुण कोई भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देवता हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इंद्र हैं, वो भी इनसे आसक्त होना चाहते हैं। और इस बच्चे का चरित्र सबके लिए आनंद का कारण होगा। और जो भक्त हैं उनके विविध लीलाओं के बारे में सुनना पसंद करेंगे, बोलना पसंद करेंगे। इसलिए आप संसार में कोई आशा नहीं रखिए। अभी आपका सारा ध्यान केवल इस बच्चे के ऊपर केंद्रित कीजिए। बहुत अच्छी तरह से इस बच्चे का ख्याल कीजिए और इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से प्रेम कीजिए, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि श्री कृष्ण का दर्शन करके नंद महाराज के घर से फिर सोचने लगे। बाहर जब जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जब श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तो निश्चित ही उनकी नित्य संगिनी भी प्रकट हुई होंगी, क्योंकि शक्तिमान सदैव शक्ति के साथ रहते हैं। तो और वो भी व्रज में ही प्रकट हुई होंगी और तो किसी स्थान में नहीं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाके घर घर में तलाश करना होगा कि कहाँ पर श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो घर घर में गए और सब जगह उन्होंने पूछा सब ब्रजवासियों को कि आपके घर में कोई नवजात शिशु है क्या, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है। और इस प्रकार से जहां भी वो जाते, जिन घरों में छोटे बच्चे हुए थे उनको भी देखा, अच्छा लगा। परंतु वो समझ गए कि ये तो न भगवान है और ना ये श्रीमती मत उनकी नित्य संगिनी है। तो ऐसे भ्रमण करते करते फिर अंततः वो वृषभानु महाराज के घर में पहुंच गए। अभी वृषभानु महाराज का परिचय आज सुबह हमने दिया था मंदिर में। वो महाभानु के पुत्र थे, सबसे श्रेष्ठ पुत्र, सूर्य देव के अवतार। तो उनके घर में पहुंचे तो नारद जी प्रशंसा करने लगे वृषभानु महाराज का। वो कहने लगे कि आपके धार्मिक प्रवृत्ति के लिए आप सारे जगत में विख्यात हैं और आप इतने धनी भी हैं। अ, सारे हर प्रकार की समृद्धि आपके पास है। तो ये बताइए, आपके घर में कोई नवजात शिशु है क्या? तो मैं देखना चाहूंगा। तो उस समय वृषभानु महाराज ने अपने छोटे से पुत्र को सामने लाके नारद मुनि को दिया। ये इस पुत्र का नाम था श्रीदाम।
तो श्रीदाम को जब देखा तो नारद मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तो वृषभानु महाराज की इच्छा थी कि जब ये बच्चा नारद मुनि के सामने आएगा, इतने बड़े भक्त हैं नारद मुनि, इतने बड़े संत हैं, मुनि हैं, तो ये बच्चा उनका आशीर्वाद लेगा, उनको प्रणाम करेगा। तो बच्चे से कहा कि प्रणाम करो, आशीर्वाद दो। तो नारद मुनि ने बच्चे को देखकर खूब आलिंगन किया, बार बार आलिंगन किया। और फिर वृषभानु महाराज से कहा कि हे वृषभानु महाराज, ये जो आपका पुत्र है, ये कृष्ण और बलराम का बड़ा घनिष्ठ मित्र होगा और दिन रात उनके साथ क्रीड़ा करेगा। वो बहुत भाग्यशाली है, तो इसलिए कृपया इसका देखभाल अच्छी तरह से कीजिए। फिर जैसे ही नारद मुनि घर से निकल रहे थे, तो बड़े हिचकिचाहट से, मान लो कि कोई संकोच से, वृषभानु महाराज उनके पास आए कि मुनिवर, मैंने पहले आपसे कहा नहीं, परंतु एक छोटी बच्ची भी है जो कि यहाँ पर प्रकट हुई है। तो परंतु दुर्भाग्य से क्या है, वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है। यद्यपि इतनी सुंदर है, फिर भी अब ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे हिचकिचाया आपके सामने इस बच्ची को रखने के लिए, परंतु अब मैं लाता हूँ बच्ची को। तो आपकी कृपा दृष्टि से ये बच्ची ठीक हो जाएगी। तो कृपा करें आप इस बच्ची के ऊपर, ताकि वो ठीक हो जाए। तो आइए, अंदर आइए। तो नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अंदर, घर के अंदर चले गए और वहां पर उन्होंने वृषभानु नंदिनी, वृषभानु महाराज की सुपुत्री को देखा, जो कि नीचे जमीन पर थी। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए और जैसे ही उन्होंने बच्ची को देखा, उनको उठाकर अपनी गोद में रखा और उनको परम आनंद का अनुभव हुआ। और उतना ही आनंद उनको आनंद की अनुभूति हुई जो उनको हुआ था जबकि उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया था। तो उस समय वो समझ गए कि यही है श्री कृष्ण की नित्य संगिनी, ये कोई साधारण लड़की नहीं है। और इतना आनंद, इतने उल्लासित हो गए वो, इतने हर्षित हो गए कि बेहोश होकर वो नीचे जमीन पर गिर पड़े और दंग रह गए। तो इस प्रकार से निस्तब्ध हो गए। और थोड़ी देर के बाद जब उनके होश फिर से खुल गए, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, परंतु कुछ कह नहीं सके और अपने मन ही मन में वो सोचने लगे, तो मैंने तो सब जगह भ्रमण किया हुआ है। मैं ब्रह्मलोक में गया हूँ, मैं रुद्रलोक में गया हूँ, इंद्रलोक तो गया ही हूँ, सब जगह मैं घूम के आया हूँ, परंतु कहीं भी मैंने किसी इतने सुंदर व्यक्ति को नहीं देखा है। इसका सौंदर्य तो इतना ही अतुलनीय है, अद्वितीय है। चाहे वो पार्वती देवी जो हिमवान की पुत्री हैं, चाहे वो इंद्रदेव की पत्नी शची हैं, चाहे वो यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी वैकुंठ की भी हों, उनका भी सौंदर्य इनके सामने कम है। इस बच्ची का सौंदर्य बड़ा अद्भुत है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने जब मोहिनी रूप धारण किया था, तो उनका रूप तो बहुत सुंदर था, परंतु इस बच्ची का सौंदर्य मोहिनी अवतार से भी अधिक है। तो इस प्रकार से नारद मुनि के मन में ये विचार चल रहा था, मानो एक तूफान सा हो रहा था उनके मन में। वो सोच रहे थे कि मुझ में ये क्षमता नहीं है, वो योग्यता या शक्ति नहीं है कि मैं इस छोटी सी बच्ची को समझ पाऊं। केवल इस छोटे से बच्चे का दर्शन करके मुझे गोविंद के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है मन में कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इतना कृष्ण प्रेम का अनुभव कभी मैंने नहीं किया है।
तो अब याद रखिए कि नारद मुनि तो शुद्ध भक्त हैं और वो कह रहे हैं कि आज तक मैंने इतना कृष्ण प्रेम का अनुभव नहीं किया जो कि केवल इस छोटी सी बच्ची को देखकर मुझे अनुभव हो रहा है। तो मन ही मन में फिर नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इस बच्ची की स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना मुझे करनी चाहिए, अर्पण करनी चाहिए। उस समय वृषभानु महाराज जो है वो कमरे के बाहर चले गए थे, हो सकता है किसी काम से, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे ना। तो नारद मुनि ने स्तुति करना प्रारंभ कर लिया कि हे देवी, हे महायोग स्वरूपिणी, हे श्री हरि जो गोलोक बिहारी हैं, उनकी नित्य संगिनी, आप सदैव दिव्य रस के लहरों में डूबी हुई रहती हैं। मेरा यह अहो सौभाग्य है कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। आप सदैव आपके प्राण वल्लभ श्री श्याम सुंदर के ऊपर ध्यान करती हैं। आप सदैव आनंदित रहती हैं और आप ही विशुद्ध सत्व हैं, आप ही सर्व शक्तियों के उद्गम हैं। आप ही गोविंद की इच्छा शक्ति हैं, ज्ञान शक्ति हैं, क्रिया शक्ति हैं। आप ही लादिनी शक्ति हैं, आनंद रूपिणी हैं, आप ही ईश्वरी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्री कृष्ण आपके साथ नित्य लीला संपन्न कर रहे हैं व्रज के वनों में, कुंजों में। आपके रूप से स्वयं श्री कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि प्रार्थना कर रहे थे। फिर अंत में उन्होंने निवेदन किया श्रीमती राधा रानी की इस बालिका रूप से। उन्होंने कहा कि आप का जो किशोरी रूप है वो मुझे दर्शाइए। तो किशोरी रूप श्रीमती राधा रानी का वो नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में, जिस प्रकार से किशोर रूप श्री कृष्ण का नित्य रूप है गोलोक वृंदावन में। तो वैसे शास्त्रों में बताया गया है और महान आचार्यों ने भी कहा है कि श्री कृष्ण की जो नित्य आयु है गोलोक वृंदावन में वो है 15 वर्ष 9 महीने और 7 दिन। तो श्री कृष्ण की आयु उतनी ही रहती है सदैव गोलोक वृंदावन में। और श्रीमती राधा रानी की नित्य आयु है 14 वर्ष 2 महीने और 15 दिन। तो दोनों श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण इसी आयु के रहते हैं गोलोक वृंदावन में, आध्यात्मिक जगत में। केवल जब वो यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तब ये जन्म आविर्भाव या जन्म लीला करते हैं और फिर धीरे धीरे से बाल लीला करते हैं। बाल लीला से पौगंड अवस्था को प्राप्त होते हैं। पौगंड अवस्था पे किशोर या किशोरी रूप को प्राप्त हो जाते हैं और फिर किशोर किशोरी अवस्था को प्राप्त करके उससे आगे फिर नहीं बढ़ते हैं। इसलिए कई दशकों के बाद भी श्री कृष्ण उतने ही तरुण लग रहे थे जैसे कि वो जब मथुरा में थे उतने जैसे लग रहे थे। उसी तरह से श्रीमती राधा रानी भी वैसी तरुणी लग रही थी, लगती थी सदैव। तो गोलोक वृंदावन में लगभग उनके आयु में अंतर है 1 साल और 7 महीने लगभग। परंतु यहाँ पर जैसे आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के 1 साल और 1 पक्ष या 15 दिन 14-15 दिन बाद में हुआ। तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से 1 साल से छोटी हैं, 1 साल और 15 दिन से छोटी हैं। तो खैर अब ये नित्य रूप है। वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण परम सुंदर हैं और श्रीमती राधा रानी परम सुंदरी हैं और बाल रूप में भी उनका सौंदर्य अतुलनीय है। परंतु
उनके सौंदर्य की पराकाष्ठा जो है, जो सिद्धि है, परिपूर्णता है, वो किशोर अवस्था में होती है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्ण ही है, परंतु चैतन्य चरितामृत में पूर्णतर और पूर्णतम का विचार बतलाया गया है। जैसे वैकुंठ जगत हो, द्वारका हो, वृंदावन हो, तो भगवान कृष्ण पूर्ण है वैकुंठ में, द्वारका मथुरा में पूर्णतर हैं और वृंदावन में पूर्णतम है। तो ऐसे पूर्णता के भी श्रेणियां होती हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ पूर्णता के ऊपर ही आधारित है, वहां पे किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है। फिर भी पूर्णता की का भी विस्तार होता है, पूर्णता की भी वृद्धि होती है। तो जितने भी दिव्य गुण हैं भगवान के, वो असीमित रूप से बढ़ते रहते हैं। तो जो यहाँ पर सौंदर्य श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का था बाल्य अवस्था में, वो अवश्य अतुलनीय था। परंतु जब वो किशोर और किशोरी की अवस्था को प्राप्त होते हैं, उस समय उनका जो सौंदर्य होता है, वो उनके सौंदर्य की परिकाष्ठा होती है, पराकाष्ठा होती है। तो नारद मुनि इस रूप को देखना चाहते थे। तो श्रीमती राधा रानी का किशोर रूप देखने के लिए पहले नारद मुनि ने श्रीमती राधा रानी को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करने लगे नारद मुनि। जब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के गुणों का और विशेष रूप से उनके सौंदर्य का श्रवण करती हैं, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और उस समय वो अपने मूल संपूर्ण रूप को दर्शाती हैं। और विशेष करके नारद मुनि जैसे भक्त जब श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करें, तो फिर और कितना सुंदर होगा वो वर्णन। तो श्रीमती राधा रानी ने जब ये सुना, तो वो बहुत प्रसन्न हो गई और नारद मुनि के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने अपना 14 वर्षीय किशोरी रूप प्रकट करवाया नारद मुनि के सामने। और उस समय श्रीमती राधा रानी के साथ में उनके जितने भी किशोरी सखियां हैं, वो भी सब प्रकट हो गईं। वो भी नाना आभूषणों से, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थीं। और इन सब को देखकर नारद मुनि और अपनी स्तुति को जारी नहीं रख पाए। इतना इतना आनंद का अनुभव हो रहा था नारद मुनि को कि वो अवाक हो गए और फिर नीचे गिर पड़े और बेहोश होकर गिर पड़े। कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। ये इस दृश्य को सहन नहीं कर पाए। तो हम जान सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी हो, श्री कृष्ण हो, प्रत्यक्ष इनके रूप का दर्शन करना हमारे लिए असहनीय होगा, क्योंकि हम इस योग्य नहीं हैं। जब स्वयं नारद मुनि भी ऐसे सहन नहीं कर सके, तो हम लोग तो बहुत ही साधारण भक्त हैं, हम साधक हैं, हम कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए जिस रूप का दर्शन नारद मुनि ने किया, तो वो हम नहीं कर सकते इस समय। परंतु हमारे सामने अर्चा विग्रह के रूप में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। उनके प्रति और उनके नाम अवतार के प्रति यदि हमारा आकर्षण बढ़ता रहे, तो एक न एक दिन हमारे भी भाग्य खुल जाएंगे और हम भी गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो पाएंगे और हम भी इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। तो फिर सखियों ने श्रीमती राधा रानी के चरणों को धो दिया, चरण कमलों को धोया। फिर उस चरणामृत को लिया उन्होंने और फिर वो छिड़काया नारद मुनि के ऊपर। फिर नारद मुनि फिर से होश में आ गए और फिर ये जो सखियां थीं, वो भी नारद मुनि के ऊपर कृपा करना चाहती थीं। तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपने अवश्य श्री हरि
श्री कृष्ण की सेवा बहुत ही उत्तम रीति से की होगी, अन्यथा ये कैसे संभव है कि आपको हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी का किशोरी रूप देखने का अवसर प्राप्त हो जाए। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ये जो आपने किशोरी रूप देखा है, ये बहुत ही दुर्लभ है देखना। ब्रह्मा जी, शिव जी इत्यादि वो सब देखना चाहते हैं परंतु नहीं देख पाते हैं। और देखने की बात तो दूर रही, वो उनके बारे में जानते भी नहीं है। और आपको उन्होंने दर्शन दिया है, तो आप कितने भाग्यशाली हैं। तो कृपया इनकी प्रदक्षिणा कीजिए, क्योंकि ये जो रूप है ये अधिक समय कभी दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। ये बिजली के समान चंचल है इनका रूप, किशोरी रूप। थोड़े चंद क्षणों के लिए रहेगा, फिर आप इसको बाद में नहीं देख पाएंगे। तो जल्दी से नारद मुनि उठे, उन्होंने प्रदक्षिणा की और फिर गोपियों ने कहा, सखियों ने कहा कि जल्दी आप ये प्रदक्षिणा आदि कर लीजिए, और आज रात को गोवर्धन में जो कुसुम सरोवर है उसके पास एक अशोक वाटिका है। वहां जो अशोक वृक्ष के जो फूल हैं इतने सुगंधित हैं कि वो सारे वातावरण को ऐसे सुगंधित कर देते हैं। तो इनका सौरभ जो है वो सब जगह फैला हुआ है। तो वहां आज रात को 12 बजे हम सब आपको मिल सकते हैं, हम मिलेंगे आपको वहां पे, तो वहां पे आ जाइए। तो इस प्रकार से सारे जो सखियां हैं वो अदृश्य हो गई। और श्रीमती राधा रानी का जो किशोरी रूप है वो भी लुप्त हो गया, और पुनः श्रीमती राधा रानी अपने बालिका स्वरूप में नारद मुनि के सामने प्रकट हो गई। तो उधर नारद मुनि तो पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे थे श्रीमती राधा रानी को। अब वृषभानु महाराज कमरे के अंदर आ गए, तो उनको कहाँ पता था, उनको तो वो तो वात्सल्य भाव में थे, इसलिए उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने तो नारद मुनि को यहाँ बुलाया मेरे पुत्री को आशीर्वाद देने के लिए, और उल्टा ये क्या कर रहे हैं, ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मेरे बच्चे क्यों। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अरे अरे मुनिवर क्या कर रहे हैं आप, मेरे बच्चे को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि ने को ऐसे समझा, कोई ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसे कहकर अपनी वीणा बजाते बजाते नारद मुनि वहां से निकल गए भाव विभोर होकर। इस प्रकार से श्रीमद नारद मुनि जी ने श्रीमती राधा रानी का दर्शन किया। और अब हुआ ये रावल में, रावल जो जन्म स्थान है ना श्रीमती राधा रानी का, आप में से जो भक्त वृंदावन की यात्रा में गए हैं, रावल भी आप अवश्य जा चुके होंगे। वहां पे लाडली लाल मंदिर है छोटा सा। बरसाना में लाडली लाल मंदिर है, बहुत बड़ा, पर्वत के ऊपर। आज बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, परंतु इस बड़े मंदिर के निर्माण के पहले रावल में बहुत ज्यादा लोग जाया करते थे लाडली लाल मंदिर में। तो लाडली मतलब जो प्यारी बच्ची को ब्रजभाषा में लाडली कहते हैं, और प्यारे बच्चे को लाला कहते हैं, इसलिए लाडली लाल। तो यहाँ पर ये देखिए, आप चित्र देख रहे हैं लाडली लाल की। तो लाडली है ये श्रीमती राधा रानी अपने बालिका स्वरूप में। तो ये रावल में आप सुंदर रूप देख पाएंगे। है तो उस समय वृषभानु महाराज ने सब जगह खबर पहुंचाई। वैसे दुख तो था उनको कि बच्ची बहरी है, गूंगी है, अंधी है, फिर भी इतनी सुंदर है, और सबको बुलाना तो चाहिए, अनुष्ठान तो मनाना चाहिए। तो सब जगह खबरें उन्होंने फैला दी कि हाँ, चलिए आइए, पुत्री का जन्म हुआ है मेरे घर में। तो वहां पर पौर्णमासी देवी आई। आपको पता है कि पौर्णमासी देवी साक्षात योग माया देवी हैं। तो कीर्तिदा महारानी के निमंत्रण पर पौर्णमासी वहां पर आई,
और जैसे ही पूर्णमासी देवी ने इस बच्ची को देखा तो उनके हृदय में असीमित आनंद की लहरें उमड़ने लगीं और तुरंत उन्होंने सोच लिया, ये तो रासेश्वरी ही है, ये और कोई नहीं हो सकती हैं, तो ये आपके घर में प्रकट हुई हैं, तो अच्छी तरह से इस बच्ची का ख्याल रखिए, क्योंकि ये वास्तव में लक्ष्मी देवी की भी उद्गम है, स्रोत हैं, ये ईश्वरी हैं, भूलोक और गोलोक दोनों का नियंत्रण करती हैं। और जितने भी गोपियां हैं उन सब के द्वारा ये आराधित हैं। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, जैसे ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र, वरुण आदि, वो सब इनकी चरण कमलों की सेवा करते हैं। और जिस प्रकार से परम सत्य भगवान श्री हरि स्वेच्छा से इस धरातल पर प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार से उनकी जो संगिनी है वो भी आज आपके पुत्री के रूप में स्वेच्छा से प्रकट हुई हैं रावल में, आपके घर में। और जो भी इनका दर्शन करता है, इनका स्पर्श करता है, उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये बच्ची बहुत ही गोपनीय लीलाओं को संपन्न करने हेतु यहाँ पर प्रकट हुई हैं, इसलिए इस बच्ची का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना। तो वैसे इनको तो पता था कि ये बच्ची अंधी है वगैरह, थोड़े दुखी तो थे ही, परंतु क्या किया जाए, खुद की बच्ची हैं। उधर नंद महाराज और माता यशोदा भी आए। उस समय श्री कृष्ण की आयु 1 साल से थोड़ी ज्यादा थी। तो नंद महाराज, माता यशोदा और श्री कृष्ण भी वहां पर आए। तो वृषभानु महाराज और नंद महाराज बड़े दोस्त थे, मित्र थे, तो उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया। और कीर्तिदा देवी और यशोदा माता ने भी आलिंगन किया एक दूसरे को। और फिर वृषभानु महाराज नंद महाराज के साथ बात करते हुए बैठे, और उधर कीर्तिदा देवी ने माता यशोदा को अंदर ले जाना ठीक समझा कमरे में, जहां वो अपने हृदय की बात व्यक्त करना चाहती थी कि ये बच्ची हुई है हमारे यहाँ, कितनी सुंदर है ये बच्ची, परंतु क्या करें, देखिए देख नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है। तो ये जब बातें कर रही थी तो इस समय श्री कृष्ण जो श्रीमती यशोदा माता के साथ में थी, उनको समझ में आया कि अभी श्रीमती राधा रानी प्रकट हो गई हैं। तो यशोदा माता की गोद से वो उतर गए और अपने घुटनों पे चलते चलते वो अंदर कमरे में चले गए, जहां पर श्रीमती राधा रानी अपनी बालिका रूप में शयन कर रही थी एक शैया के ऊपर। फिर वहां पर श्री कृष्ण चले गए और उसी शैया में ऊपर जाके उन्होंने श्रीमती राधा रानी के नेत्रों को का स्पर्श किया। देखिए बहुत सुंदर चित्र दिखाई पड़ रहा है ना आपको, कि कैसे श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी, वैसे तो और भी छोटी थी, नवजात थी ना, तो इस चित्र में थोड़ी आयु में और थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन बहुत छोटी थी वो। तो उस समय श्री कृष्ण ने जैसे ही श्रीमती राधा रानी के नेत्रों को स्पर्श किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तो जब कीर्तिदा और माता यशोदा ने देखा कि राधा रानी ने अपनी आंखें खोल दी हैं, तो इतना हर्ष उल्लास में हो गया और सब जगह खुशियां मनाई जाने लगी कि अरे हमारी बच्ची देख सकती है, वो रो सकती है, बोल सकती है, सुन सकती है। तो सारे खुशखबरी सबको सुनाने लगे। और एक वर्णन इस संदर्भ में इस प्रकार से है कि जब माता यशोदा श्री कृष्ण के साथ में आई थी, तो उन्होंने अपने गोद में श्री कृष्ण को रखा था। जैसे श्रीमती राधा रानी को देखा माता यशोदा ने, उन्होंने श्री कृष्ण को रखा और श्रीमती राधा रानी को उठाकर अपने गोद में लिया।
तो जैसे श्री कृष्ण को अलग से रखा तो श्री कृष्ण रोने लग गए। तो माता यशोदा ने सोचा कि क्या करूं, तो दोनों को उठा के फिर कृष्ण को भी उठाया और दोनों बच्चों को एक साथ गोदी में रख लिया। तो स्वाभाविक है कि जब जो इस तरह के छोटे छोटे नवजात शिशु पास पास में रहते हैं तो एक दूसरे का स्पर्श करते हैं। तो श्री कृष्ण ने भी उस समय श्रीमती राधा रानी का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श किया तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और खोल के फिर श्री कृष्ण को देखा और हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। देखिए ये भी चित्र है। हम देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोल दी। तो पहले श्रीमती राधा रानी ने अपनी आंखें बंद क्यों की थी? ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा था कि ये बच्ची अंधी है, गूंगी है, बहरी है? इसके पीछे एक लीला है कि जब श्री कृष्ण परव्योम आध्यात्मिक जगत के गोलोक वृंदावन में तैयारी कर रहे थे इस धरातल पे प्रकट होने के लिए, तो उन्होंने जाके श्रीमती राधा रानी से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, हमें वहां जाके लीला करनी है, वहां पे सबका उद्धार करना है भौतिक जगत में। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी वहां पर, क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों को देखना होगा वहां और मैं आपके सिवाय और किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना दी और कहा कि आप मुझे सदैव देख पाओगे, निश्चित देख पाओगे, तो आप आना मेरे साथ में। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, लेकिन एक शर्त मेरा ये है कि जब तक मैं आपका दर्शन नहीं करूंगी, जब तक आप मेरे पास नहीं रहोगे, तब तक मैं ना देखूंगी, ना बोलूंगी, ना सुनूंगी कुछ। तो इसलिए जब श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था, वो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वो अंधी थी, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने उनका स्पर्श किया वैसे उनकी आंखें खुल गईं। और एक जगह भी ऐसे वर्णन है कि जैसे ही श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के निकट आए तो श्री कृष्ण की दिव्य सौरभ, उनके जो दिव्य सुगंध से, शारीरिक दिव्य सुगंध से श्रीमती राधा रानी को समझ में आया कि श्री कृष्ण ही मेरे पास में आए हैं। तब अपने आप उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने अपनी लीलाएं फिर प्रारंभ कर ली। अपनी किशोरी अवस्था में वो धीरे धीरे से बढ़ती गई। तो ये है जोड़ी, नित्य जोड़ी, युगल किशोर इनको कहते हैं। युगल किशोर अर्थात किशोर किशोरी। श्री कृष्ण किशोर हैं, श्रीमती राधा रानी किशोरी हैं। तो साधारणतः राधा रानी का नाम पहले आता है, जैसे राधा गोकुलानंद, राधा वृंदावन बिहारी इत्यादि। परंतु ये किशोर किशोरी एक ही नाम है विग्रहों के, जहां कृष्ण का नाम पहले आता है। तो ऐसे अमेरिका में भी एक मंदिर है जहां पे विग्रह हैं किशोर किशोरी। तो ये हैं हमारे दो युगल किशोर। युगल मतलब जोड़ी। तो ऐसे नित्य रूप में सदैव श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के साथ में रहती हैं और लीलाएं करती हैं, और समय समय पर वो यहाँ पर भी प्रकट होते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। अभी श्रीमती राधा रानी का गुणगान करने के लिए एक भजन हम गाएंगे। श्री राधिकाष्टकम, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित श्री गोविंद लीलामृत, इस ग्रंथ में ये स्तुति या ये भजन पाया जाता है।
कुङ्कुमाप्त काञ्चनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाञ्चिताब्ज गन्ध कीर्ति निन्दि सौरभा कुङ्कुमाप्तकाञ्चनाप्तगौरहारि गौरभा कीर्तनाप्तगन्धकीर्तिनिन्दुगौरभा वल्लवेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका वल्लवेश सूनु सर्ववाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका गौरविन्द कान्ति निन्दि चित्रपट्ट शाटिका कृष्णमत्त भृंग केलि फुल्ल पुष्प वाटिका गौरविन्द कान्तिनिन्दुनिन्दि चित्रपट्टशाटिका कृष्णमत्तभृङ्गकेलि फुल्लपुष्पवाटिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका गोकुमार्य सृष्ट पल्लवालि कीर्ति निग्रहा चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रहा कौकुमार्य सृष्ट पल्लवालि कीर्ति निग्रहा चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रहा स्वाभिमर्श वल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका स्वाभिमस्य वल्लवेश कामतापबाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दातु राधिका विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्य यौवनादि संपदा न यत्समा विश्ववन्दयौवताभिवन्दिता प्रिया रमा रूपनव्ययौवनादि सम्पदा न यत्समा शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति नाधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका शीलहादलीलया च सायतोऽस्ति नाधिका पादपद्मदास्य दास्तु राधिका वासलास्य गीत नर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता रासलास्य गीतनर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूपवेश सत्कुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोषिदालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका विश्वनव्यगोपयोषिदालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दातु राधिका नित्य नव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग बंध गोप यौवतेषु कंपदा नित्यनव्यरूपकेलि कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोपयौवतेषु सम्पदा कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सत्समाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका कृष्णरूपवेशकेलि लग्नसत्समाधिका पादपद्मदास्य दास्तु राधिका वेद कंप कंटकाश्रु गद्गदादि संचिता
मर्ष हर्ष वामतादि भावभूषणाञ्चिता वेदकम्पकन्तकाशुगतदादिसंस्थिता मत्स्यहर्षवामतादिभावभूषणान्विता कृष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका कृष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डलालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु या कृष्णार्धकृष्णविप्रयोगसन्ततोदिता नेकदैन्यचापलादिभाववृन्दमोदिता याक्षणार्थ कृष्ण विप्रयोग संततोदिता मेकदैन्य चापदादि भाव वृंदमोदिता यत्नलब्धकृष्णसङ्गनिर्गतादिखालिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका यत्न लब्ध कृष्ण सङ्गनिर्गताखिलाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्यदास्तु राधिका अष्टकेन यस्वनेन नौति कृष्णवल्लभां दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभाम् अष्टकेन यस्त्वनेन नयति कृष्ण वल्लभं दर्शनेऽपि कैलजादियोषितालिदुर्लभम् कृष्णसङ्गनन्दितात्मदास्य सीधुभाजनं तं करोति नन्दितालि सञ्चयाशु साजनम् कृष्ण संगनन्दितात्मदासतीभाजनं तं करोति नन्दितानि संकयासु साजनम् मह्यम आत्मपाद पद्मदास्य दास्तु राधिका। तो श्रीमती राधा रानी मुझे उनकी चरण कमलों की सेवा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। तो आज के राधाष्टमी महोत्सव के लिए पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत ही अच्छा दिन है श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों की कृपा की याचना करने के लिए। श्रीमती राधा रानी के बिना हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।